1 करोड़ का प्लॉट गुड़गांव के अंदर 1 करोड़ का प्लॉट लेना एक आम बात है, क्योंकि इससे सस्ते कहीं भी कोई भी प्लॉट नहीं है गुड़गांव के अंदर। हो सकता है आपको इससे ज्यादा महंगे ही रेट मिले, लेकिन इससे सस्ता प्लॉट मेरे हिसाब से गुड़गांव में एज ए अथॉरिटी दीनदयाल के अंदर, ज्यादातर अच्छी लोकेशन के अंदर जब भी कोई टाउनशिप दीनदयाल की लॉन्च होती है तो आपको सुनने में मिलता है 1 लाख प्लस का गज का रेट है, 1,20,000 रुपए का रेट है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल इंसान के बजट में प्लॉट आ ही नहीं पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित खरब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं गुड़गांव का सबसे सस्ता प्लॉट जो इस टाइम मार्केट के अंदर फैला हुआ है। शायद आपको नहीं पता, तो आज इसी की पूरी जानकारी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और समझते हैं इस दीनदयाल की टाउनशिप की क्या कहानी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुड़गांव के बारे में। गुड़गांव के अंदर इस टाइम जो मिनिमम जो रेट है जो दीनदयाल का एक ठीक ठाक से लोकेशन के अंदर, तो लमसम वही 70 से 80 हजार रुपए गज का रेट है। और अगर आप एसपीआर एक्सटेंशन या द्वारका एक्सप्रेस वे किसी टाउनशिप के अंदर जाते हो तो 1 लाख प्लस का गज का आपको रेट मिलता है, जो कि ज्यादा घर में तो आपको प्लॉट मिल ही नहीं पाते। आप मार्केट में कॉल करते रहते हैं जी इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, लेकिन वो हमारे आउट ऑफ बजट होती है। आम इंसान के लिए गुड़गांव बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम प्लॉट लेने के लिए। उसके लिए बना है तो सिर्फ सोना है। सोना के अंदर भी अब भी आप ये सोच रहे हो कि महंगा रेट है, तो आप आगे भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आगे तो रेट बढ़ते जा रहे हैं। जिस हिसाब से अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जमीन पे रहना पसंद करते हैं लोग और जमीन के ऊपर ही अपना मकान बनाना चाहते हैं। जैसे बुजुर्ग कहते हैं भाई, जड़ मकान हो तो जड़ से हो, अपना ही हो। किसके फ्लैट के अंदर ना जमीन अपनी ना छत अपनी। तो इस चक्कर में अपना जो नॉर्थ इंडिया, हरियाणा आप मान सकते हो, अपना ज्यादातर लोग यहाँ पे जमीन पे रहना पसंद करते हैं और जमीन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए जो प्लॉट है वो आसमान छू रहे हैं एक अच्छी लोकेशन के अंदर। गुड़गांव कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पहुंच गया है, आज आप भी ये कहोगे ना जी दूर है। अब बजट ही 60-70 का होगा तो वो दूर ही जाना पड़ेगा, नजदीक कैसे मिलेगा? क्योंकि नजदीक वालों ने तो टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट किया तो आज उसका एप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो आपको भी अगर आज भी वो दूर है लेकिन वो नजदीक होगा आने वाले कुछ टाइमों में, क्योंकि वहां भी डेवलपमेंट, क्योंकि जो चीज है वो आगे बढ़ती जा रही है ना कि पीछे आ रही है। जो दूर है वो भी उससे भी दूर हो जाओगे आप। अगर आप आज भी नहीं समझे फिर कभी नहीं समझ पाओगे और ना ही आप कभी प्लॉट ले पाओगे। लोगे तो नुकसान में लोगे और फिर आगे जाके पता है क्या होगे, आज जो रेट है आगे जाके ये बोल रहे सर पिछले रेट में मिल जाएगा, तो फिर आज ही ले लो ना, आगे जाके उसमें क्यों करें? ये कड़वा सच है, बुरा लगेगी मेरी बातें, ये बुरी लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि दिन भर मेरे पास इतने कॉल आते हैं, मेरे पास यही चीजें रिपीट होती हैं और मैं कहता भी हूँ, डायरेक्ट भी बोल देता हूँ, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कस्टमर को कि सर जो चीज पहले बताई गई थी वो आप आज वापिस उसी रेट में ले रहे हो। आज जो चीजें बता रहे हैं कुछ टाइम बाद आप आज के रेट में मांगोगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लो, क्योंकि जमीन हमेशा कम होती जा रही है और रेट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट जहां भी सूट हो रही हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट में एक कहानी और मैंने सुनी कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो आप, और इन्वेस्टमेंट नजदीक और दूर से क्या लेना देना, आपको एप्रिसिएशन से मतलब होना चाहिए। चाहे वो प्रॉपर्टी हो 1000 किलोमीटर दूर और कोई प्रॉपर्टी हो सर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। अगर जो 1 किलोमीटर प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, जितनी 1000 किलोमीटर दूर वाली प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो फायदा किसमें हुआ? दूर वाली में ना, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। नजदीक वाली तो डेवलपमेंट हो चुकी है, उसका रेट बढ़ चुका है, क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका है, उसके बायर कम मिलेंगे, जबकि उसके कम वैल्यू से यहाँ पहुंचने वाले बायर सबको ज्यादा मिलेंगे। तो एप्रिसिएशन भी आपको सबसे ज्यादा वही मिलेगा। तो प्रॉपर्टी चाहे कहीं भी हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नजदीक दूर मत सोचो, सिर्फ रिटर्न देखो कि रिटर्न कहाँ ज्यादा मिल रहा है, फ्यूचर में कहाँ रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जेएमएस ने प्लॉट लॉन्च किए 95 में। उन्होंने 4 फेज लॉन्च किए हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 फेज 2 लमसम लॉन्च किया था उन्होंने 40 से 45 हजार रुपए गज के रेट से करीब 1 साल पहले। और आज वहां पे जो रेट मिलता है लमसम 70-75 का रेट मिलता है एज ए रिसेल वैल्यू, और कुछ होगी तो एक आधी इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो जिसने 1 साल पहले भी ये सोचा नहीं जी यहाँ तो महंगा रेट है,
तो आज देखो ना उसको कितना अप्रिसिएशन मिल चुका होता। उसके बाद फेज 2 लॉन्च किया उन्होंने, अब फिर फेज 3, अब फेज 4, इस तरीके से उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। सेक्टर 95 में अभी इनका दिनेशन चल रहा है, उसका रेरा वगैरह आ गया है। प्लॉट है टोटल 320 के लमसम उसमें टोटल प्लॉट है, और 18.5 या 18, 18.5, 17.5 की लमसम उनकी लैंड है। एक्चुअल मैंने प्रॉपर नहीं देखी कि वो एक्चुअल में कितनी है, लमसम आपको आइडिया बता रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे ट्राई किया था तो कोई एक्चुअल डिटेल थी नहीं यूट्यूब पे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दीनदयाल का मतलब ये होता है कि आप अगर आज प्लॉट के अंदर कोई पीएलसी का प्लॉट ले रहे हो, अच्छा प्लॉट ले रहे हो, उसके ऊपर एक अच्छी खासी पीएलसी है, तो वो बहुत बेटर है अगर आप पीएलसी का प्लॉट ले रहे हो। रीजन क्या है, फ्यूचर में मान लीजिए एक प्लॉट के ऊपर आप 10% की पीएलसी दे रहे हो, और फ्यूचर में जाके आप उसको बना के 4 फ्लोर बना के सेल करना चाहोगे, तो आप 40% की पीएलसी लोगे बायर से। 10% पीएलसी देके 40% पीएलसी ले रहे हो, मतलब 10 पे आप 30% का मुनाफा कमा रहे हो पीएलसी के ऊपर। तो बुरी नहीं है, अच्छा प्लॉट अच्छी पीएलसी जाएगी, फिर वो जो बिकेगा तो अच्छा ही बिकेगा। और जो जेएमएस की जो ये टाउनशिप है, इसके अंदर हम प्लॉट का भी जिक्र करेंगे, आपको मैं प्रॉपर एक्चुअल साइट भी दिखाऊंगा, इसको थोड़ा सा आपको मैप भी समझाऊंगा। वीडियो पूरी बनेगी, आप प्रॉपर तरीके से देखना। सबसे पहले हम दीनदयाल का भी ये भी कंसेप्ट लोगों का अधूरा है कि दीनदयाल होता क्या है और इसके अंदर क्या पॉलिसी क्या कंडीशनें लगती हैं। तो सबसे पहले दीनदयाल है ना, वो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के कंसेप्ट से बनाई गई। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको कि जब गुड़गांव डेवलपमेंट हो रहा था तो हुड्डा ने प्लॉट काटे थे, जो आज के सेक्टरों के अंदर बिल्ड फ्लोर वगैरह जो प्लॉट है, तो यहाँ पे 60 गज से लेके 1 कनाल तक के प्लॉट काटे गए हैं हुड्डा के अंदर। हुड्डा ने एक कंडीशन रखी थी, भाई जो फ्लोर बना के बेचेगा 4 फ्लोर एक प्लॉट के ऊपर, तो उसका जो साइज है वो 180 गज होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो प्लॉट पे 4 फ्लोर बना के रजिस्ट्री कर सकता है। अगर आप उसको कम 160, 120 या 100 गज या 60 गज पे अगर फ्लोर बनाओगे तो आप फ्लोर वाइज नहीं बेच सकते, नहीं रजिस्ट्री होगी। आपको वो मकान पूरा जड़ से लेना पड़ेगा, वो एज ए कोठी कहलाएगा कि वो कोठी बन जाएगी। तो इस तरीके से इसका उल्टा होगा, क्योंकि आम इंसान इनको नहीं ले पाए, क्योंकि वो फ्लोर में जाता है तो वो उसका बजट हाई हो जाता है, 1 करोड़ प्लस चला जाता है। अगर वो छोटी चीज लेना चाहता है उसको फिर पूरी जड़ से लेनी पड़ेगी, वो और भी महंगी हो जाती है। तो इस चक्कर में एक पॉलिसी बनाई गई अंडर दीनदयाल के तहत, जिसके अंदर ये गेटेड टाउनशिप होगी, उसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज मिलेंगी, कवर्ड होगा पूरा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको डेवलपमेंट मिलेगा अंदर, जैसे रोड, सीवरेज, लाइट, पानी, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उसके अंदर मिनिमम आपका जो मैक्सिमम प्लॉट साइज होगा वो होगा 179 पॉइंट कुछ हो सकता है, लेकिन 180 गज नहीं होगा। 180 गज से नीचे के प्लॉट होंगे, वो कितना ही हो सकता है, 50 गज, 70 गज, 100 गज, 20 गज, जो भी हो, लेकिन 179 पॉइंट कुछ होगा, 180 गज से कम होगा। प्रॉपर 180 गज नहीं मिलेगा। वैसे बोल देते हैं, मैंने वीडियो में देखा कई लोगों ने 180 गज बोले हुए हैं, जबकि दीनदयाल के अंदर 180 गज नहीं आता, उससे कम आता है। पॉइंटों में होगा 179 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि आप 4 फ्लोर बना के इसको सेल आउट कर सकते हो, इसके अंदर आप 4 फ्लोरों की रजिस्ट्री कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट इसलिए बनाया गया ताकि आम इंसान भी इसको प्लॉट को भी खरीद सकता है और फ्लोर को भी खरीद सकता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। अब जो हुड्डा के अंदर जो प्लॉट बन रहे हैं, प्लॉट कम हो गए हैं, ना के बराबर, ज्यादातर 1 या 1.5 साल तक ही चलेंगे प्लॉट। जो अब सेक्टर 57 में या और 57 में बचे हुए प्लॉट ज्यादातर, बाकी किसी सेक्टर में इतने मेजर प्लॉट बचे नहीं, बिल्कुल लिमिटेड इन्वेंट्री है। उसके बाद जो ये दीनदयाल रेडी हो रही है ना, और जो फ्लोर बना के बेच रहे हैं बिल्डर सेक्टरों के अंदर, वो दीनदयाल को ऐसे उठाएंगे और रेट ऐसे जंप करेंगे, क्योंकि वो कोई जरिया ही नहीं है ना, जरिया ही दीनदयाल बचा है। तो ये अच्छा टाइम है, ले लो, कहीं भी ले लो, जो रेट मिल रहा है ले लो। आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जो बिल्डर फिर दीनदयाल के अंदर घुसेंगे ना, जब प्लॉट ऐसे परचेज करेंगे, रेट हाई, क्योंकि दीनदयाल के अंदर मकान टू मकान बनते जाएंगे फिर। तो दोस्तों ये एक अच्छा टाइम है और अच्छी चीज है, आप ले सकते हैं इसके अंदर। और
चलते हैं इसकी एक्चुअल साइट दिखाऊंगा आपको और थोड़ा लेआउट में आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं एक बार। सोसाइटी की बात करें तो कुछ इस तरीके का ये लेआउट है। ये 17 से 18 एकड़ की लैंड है। इसके अंदर लमसम 316 अराउंड इसमें टोटल ये प्लॉट आते हैं और इसको बीचों बीच आपके 24 मीटर के रोड भी हैं। चारों तरफ से ऐसे से इसको आने जाने का मेन एंट्री रहेगी इसकी 60 मीटर रोड से, 24 मीटर रोड से और पीछे पटौदी रोड से कनेक्टिविटी रहेगी। इसके फ्रंट में जो लैंड आप देख रहे हैं 60 मीटर रोड से जो रास्ता है, इसके बगल में ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स वगैरह। यहाँ भी लैंड है, जेएमएस की पड़ी है, तो ये फ्यूचर में वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सोसाइटी के चारों तरफ डेवलपमेंट है। आपको ये वेट नहीं करना होगा कि कोई यहाँ पे आएगा तब मैं यहाँ मकान बना के तब रहूँगा। आप अगर सोसाइटी के अंदर कोई भी नहीं है, जैसे डिलीवरी हो आप इसके अंदर अपना फ्लोर बनाओ और खुद रहना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और इसके अंदर जो प्लॉट आएंगे लमसम आपका 120 गज, 150 गज और 175 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट आपके इसमें मिलेंगे। एसएस है 60 मीटर रोड, 24 मीटर रोड और पटौदी रोड का। आप किसी भी एरिया के अंदर यहाँ से जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सारी हैं, स्पोर्ट्स किट्स वगैरह, क्लब वगैरह, वो सारी एमिनिटीज इसमें दी जाएंगी। अब चलते हैं इस साइड की तरफ। ये वो 60 मीटर रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके बगल में लग्जरी सोसाइटी है आपकी, ये सारे होम्स है। ये सिग्नेचर का सुपरबिया है, इस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट चल रही है। और भी काफ़ी सोसाइटियाँ हैं। आर्मी की सोसाइटी है जो आप सामने देख रहे हो, आर्मी की सोसाइटी है ये। ग्रुप हाउसिंग गुड़गांव के अंदर सेक्टर 56, 55 के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। कुल मिला के इन दोनों सेक्टरों में 99 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि उस टाइम यही चलती थी। तो ये मेन एक्सेस है जो मैंने आपको दिखा था। ये रास्ता है 24 मीटर रोड का जो आपको कनेक्ट करता है डायरेक्ट प्रोजेक्ट। और ये सामने 60 मीटर रोड से बिल्कुल सारे होम्स के अपोजिट साइड से फैमिलियाँ शिफ्ट हैं। बहुत फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही हैं। आपको किसी भी प्रकार का वेट नहीं करना। स्कूल आसपास काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं इस सोसाइटी के आसपास। काफ़ी कम से कम 7 से 8 ऐसे स्कूल हैं। यदुवंशी बिल्कुल बगल में है। ये लैंड है, रोड का काम चल रहा है इसके अंदर और सीवरेज का काम इसमें होना है। अगर हम डायमेंशन की बात करें 120 गज के जो प्लॉट की डायमेंशन है वो 21.32 बाई 50.84 की है। 150 स्क्वायर यार्ड की अगर हम बात करें तो 27.88 बाई 48.38 की डायमेंशन आपको पड़ती है। 178 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो 29.52 बाई 54.12 की डायमेंशन आपको पड़ती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लॉट इसमें देख लें कि आपको किस हिसाब का प्लॉट आपको सूट करेगा। यहाँ पे काम है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये साथ में ROF आनंदा है जो अभी डिलीवर होने वाला है। और इसके अंदर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा मिल चुका है इसका, और ये जल्द ही 1 से 1.5 साल के अंदर ये पोजीशन दे देंगे। अब चलते हैं इसके प्राइस लिस्ट की तरफ। तो प्राइस लिस्ट की अगर बात करें इसमें बेसिक जो रेट है वो है 81,999 रुपये का, जिसके अंदर आपके EDC IDC है 5700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के, और आपका IFMS चार्ज है 200 रुपये पर गज के हिसाब से। PLC की बात करें तो ईस्ट फेसिंग की 5% की है, पार्क फेसिंग और अदर मतलब कोई चीज़ आती है तो आपका 8%, 10% और 15% की PLC देनी पड़ती है। इसमें जो पेमेंट प्लान है आपका डाउन पेमेंट प्लान है 10%, फिर 40%, उसके बाद आपका डेवलपमेंट लिंक प्लान आता है जिसमें 10, 20, 10% आपको ऐसे करने होते हैं जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है। तो अगर कुछ क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट रहता है तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और दी गई जानकारी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इसके प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। और इसके ऊपर बेनिफिट ये है कि अगर आप एज ए बिल्डर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो दीनदयाल का एक अच्छा आपके लिए स्टार्टअप होगा। तो एक कोई प्लॉट लेके आप उस पर बिल्डर टाइप में आप बन सकते हैं। अगर आप बिल्डर लाइन में आप इंटर करना चाहते हैं तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है तो आप कांटेक्ट करें, हमसे जुड़े लॉन्ग टाइम के लिए, आपके लिए लॉन्ग टाइम तक हमारा रिलेशन रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट में नए डिटेल ट्रेनों के साथ। धन्यवाद।